फ्रेंड्स, आज की बिजी लाइफस्टाइल, तनाव और खान पान में लापरवाही के कारण मोटापा आज के टाइम में बहुत कॉमन समस्या बनता जा रहा है और ये सब वजन बढ़ने के महत्वपूर्ण कारणों में से एक है। फ्रेंड्स, हमारे देश में ये समस्या इतनी कॉमन हो चुकी है कि हर घर में कम से कम एक जना इस समस्या से ग्रसित जरूर है। फ्रेंड्स, इतना तो स्पष्ट है कि मोटापा हमारे शरीर में किसी भी तरह से मददगार नहीं है और ये हमारे स्वास्थ्य के लिए किसी न किसी रूप से हानिकारक है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि मोटापा क्या होता है और मोटापे के क्या क्या कारण हैं और किस तरह से हम मोटापे को खत्म कर सकते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में भी बताऊंगा, जिससे हम सुरक्षित रूप से मोटापे को कैसे कम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, डॉक्टर जयलाल होम्योपैथिक क्लिनिक में आप सबका स्वागत है। फ्रेंड्स, मोटापा बढ़ने का जो सबसे आम कारण है वो है कि हम जितना प्रतिदिन कैलोरी खाते हैं उतनी कैलोरी हम उस दिन में खर्च नहीं कर पाते हैं, जिससे कि वो कैलोरी हमारे शरीर में वसा के रूप में इकट्ठी होती रहती है और जो मोटापा का एक कारण बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर हम जितनी कैलोरी खाते हैं तो उनको अगर एक दिन में ही बर्न करने की आदत डालें तो हम मोटापे जैसी प्रॉब्लम से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हैं जिससे मोटापा बढ़ता है, जैसे जेनेटिक्स। फ्रेंड्स, अगर हमारे घर में हमारे पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स अगर वो मोटे हैं तो उनके कारण हमको भी मोटापा हो सकता है। इसके अलावा कई बार बढ़ती उम्र भी एक कारण है जिससे मोटापा बढ़ने लगता है। इसके साथ साथ अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेते हैं तो भी मोटापा बढ़ने के चांस रहते हैं, क्योंकि पर्याप्त नींद नहीं लेने से हमारे बॉडी में हार्मोन बैलेंस डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से हमको भूख ज़्यादा लगने लगती है और जो कि मोटापा का एक कारण बनती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी भी एक मोटापा का कारण है, क्योंकि प्रेगनेंसी के कारण जब मोटापा बढ़ जाता है तो उसके बाद में मोटापा कम करना मुश्किल हो जाता है। कुछ दवाइयाँ जिनको लेने के बाद अगर हम अपने खान पान में परिवर्तन नहीं लाते हैं तो उनकी वजह से भी मोटापा बढ़ने जैसी शिकायत हो जाती है, जैसे एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन, शुगर के लिए जो दवाई हम लेते हैं। इसके अलावा एंटी साइकोटिक, स्टेरॉइड्स, बीटा ब्लॉकर्स, ये सब तरह की दवाई लेने से भी मोटापा बढ़ने लगता है। इसके अलावा फ्रेंड्स, कुछ हमारे हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के कारण भी मोटापा बढ़ने लगता है, जैसे पीसीओएस, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जो कि महिलाओं के अंदर एक कॉमन प्रॉब्लम्स है। उस प्रॉब्लम्स में भी मोटापा बढ़ने के चांस रहते हैं। थायराइड बीमारी के अंदर भी हार्मोन का इम्बैलेंस होने के कारण मोटापा बढ़ने या घटने जैसी प्रॉब्लम्स रहती हैं। इसके अलावा आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में भी दर्द के कारण ज़्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से भी मोटापा बढ़ने के चांस रहते हैं। फ्रेंड्स, ये कुछ कॉमन कारण थे जिससे मोटापा बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स, हम बात करते हैं कि मोटापा होने से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है या किस किस तरह से हमारे स्वास्थ्य के लिए हानि पहुँचा सकता है, उसके बारे में बात करते हैं। तो फ्रेंड्स, मोटापा होने पर छोटे छोटे कार्यों को करने से ही सांस फूलने लगती है, शरीर में कमजोरी जैसी महसूस होने लगती है, पसीना ज़्यादा आने लगता है, आवश्यकता से ज़्यादा या कम सोना होने लगता है। इसके अलावा ये शरीर के हमारे विभिन्न हिस्सों में सूजन ला देता है, जिससे हमारे मानसिक या फिर मनोवैज्ञानिक लक्षण जैसे आत्मविश्वास में कमी जैसे लक्षण देखे जाने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, मोटापे से डायबिटीज टाइप 2 होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ ये हमारे हृदय रोगों को होने की संभावना को बढ़ा देता है और साथ साथ ही हमारे कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी बढ़ा देता है, जिससे हाई बीपी होने की संभावनाएं तेज हो जाती है। इसके साथ इससे फैटी लिवर होने के भी चांस बढ़ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार हमने देखा कि मोटापा हमारे शरीर में किसी भी तरह से फायदेमंद नहीं है, तो हमें अपनी जीवन शैली में परिवर्तन करके मोटापे को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए। फ्रेंड्स, हम अपनी लाइफस्टाइल में कुछ बदलाव करके, जैसे हमें प्रतिदिन व्यायाम स्टार्ट कर देना चाहिए। डेली हमें आधा घंटे से लेकर 45 मिनट तक एक्सरसाइज स्टार्ट कर देनी चाहिए, जिससे हमारे बॉडी के अंदर फैट बर्न हो तो धीरे धीरे मोटापा कम होने लगता है और हम मोटापे जैसी समस्या से बाहर निकलने लगते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें कुछ आहार में परिवर्तन करके भी मोटापे को कम कर सकते हैं। फ्रेंड्स, कैलोरी की बात करें तो महिलाओं के अंदर 1200 से 1500 कैलोरी और पुरुषों के अंदर 1500 से 1800 कैलोरी की जरूरत सामान्य है, तो हमें इनसे ज़्यादा कैलोरी लेने से बचना चाहिए। इसके साथ साथ हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स का सेवन करना चाहिए और अपनी डाइट के अंदर में ज़्यादा प्रोटीन वाले, जैसे दाल, सोया या अंकुरित चना, इस तरह के खाने का प्रयोग ज़्यादा करना चाहिए। इसके अलावा फ्रेंड्स, हमें एरोबिक एक्सरसाइज पे ध्यान ज़्यादा देना चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज मोटापा घटाने के लिए बहुत ही कारगर तरीका है। तो फ्रेंड्स, ये सब जानकारी थी मोटापे के बारे में और मोटापा क्यों बढ़ता है, इसके साथ साथ मोटापे से क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है और हम प्राकृतिक तरीके से हम मोटापे को किस तरह कम कर सकते हैं, इसके बारे में बताया। अब हम बात करते हैं होम्योपैथी मेडिसिन के बारे में। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन है जो मोटापे को घटाने के लिए बहुत ही उपयुक्त है, उसके बारे में मैं अब आपको बताता हूँ। तो फ्रेंड्स, जो सबसे पहले नंबर पर होम्योपैथिक मेडिसिन है वो है लाइकोपोडियम 30। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन मोटापे को घटाने के लिए बहुत ही ज़्यादा असरदार मेडिसिन है
और ये उस तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स रहती हो या पीछे कभी कोई लीवर प्रॉब्लम्स हो रखी हो, लीवर की बीमारी हो रखी हो, इनके साथ साथ कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम्स रहती हो, तो उस तरह के लक्षण अगर आपके अंदर है तो आपके लिए ये मेडिसिन बहुत ही इफेक्टिव है और मोटापे को कम करने के लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर है। फ्रेंड्स, लाइकोपोडियम 30 की 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके कंटिन्यू करते रहना चाहिए, जिससे ये धीरे धीरे हमारे मोटापे को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो सेकंड नंबर पर मेडिसिन है वो है कैलकेरिया कार्ब 30। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन उस तरह के लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जिनका पूरा शरीर में मोटापा तो रहता ही है लेकिन पेट कुछ ज़्यादा ही बढ़ा हुआ रहता है, तो उस तरह के लोगों के लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है मोटापा कम करने के लिए। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार लेकर कंटिन्यू करते रहने से धीरे धीरे मोटापा कम होने लगता है। इसके अलावा जो अगली मेडिसिन की बात करते हैं तो वो है अमोनियम म्यूर 30। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन उस तरह के लोगों के लिए बहुत अच्छा काम करती है जिनमें बॉडी का अपर पार्ट तो बहुत मोटा रहता है लेकिन पाँव और पतले रहते हैं, तो उस तरह के लोगों के लिए ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। इसके साथ साथ जो लोग बहुत ज़्यादा सैड रहते हैं, बहुत दुखी रहते हैं और जिनको बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है, इस तरह के लक्षण है तो ये मेडिसिन आपको लेनी चाहिए। ये मोटापे को धीरे धीरे कम करने में काफ़ी इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 2-2 बूंद दिन में 3 बार करके कंटिन्यू करते रहना चाहिए, तो ये मोटापे को धीरे धीरे कम करने में हेल्पफुल रहती है। फ्रेंड्स, इसके साथ अगर हम कुछ मदर टिंचर की बात करें तो फाइटोला का मदर टिंचर है वो काफ़ी इफेक्टिव मेडिसिन है। ये हमारे बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट फैट है उसको धीरे धीरे बर्न करती है और हमारा मोटापा कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है। इस मेडिसिन की 20-20 बूंद दिन में 3 बार करके कंटिन्यू लेते रहना चाहिए, तो ये धीरे धीरे हमारे बॉडी के अंदर जो डिपॉजिट फैट है उसको रिड्यूस करती है और हमको मोटापे से बाहर निकालती है। इसके अलावा जो नेक्स्ट मदर टिंचर है वो है म्यूकस वेसिकुलोसिस मदर टिंचर। फ्रेंड्स, ये मेडिसिन उस तरह के मोटापे के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है जो मोटापा हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण आया हो, जैसे थायराइड के कारण अगर मोटापा आता है या कोई और तरह के हार्मोनल इम्बैलेंस के कारण अगर मोटापा आता है, तो उस तरह के प्रॉब्लम्स के साथ अगर मोटापा है तो ये मेडिसिन काफ़ी इफेक्टिव है। इस मेडिसिन की भी 15-15 बूंद दिन में 3 बार करके कंटिन्यू लेनी होती है, तो ये हमारे बॉडी के अंदर जो एक्सेस फैट है उसको निकालने में मदद करती है। तो फ्रेंड्स, ये कुछ होम्योपैथी में कॉमन मेडिसिन थी जो कि मोटापे को कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारी मेडिसिन है जो आपके सिम्टम्स पर डिपेंड करती है। आप एक होम्योपैथी डॉक्टर से अपने सारे सिम्टम्स शेयर करके और कंसल्ट करते हैं तो आपको परफेक्ट मेडिसिन मिल सकती है जो कि आपके लिए मोटापा कम करने के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहेगी। इसके अलावा अगर आपको कुछ भी जानना हो तो आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा, तो इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स और के साथ शेयर भी जरूर कीजिए ताकि उनके लिए भी ये इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल हो सके। और अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए ताकि और भी ज़्यादा होम्योपैथी रिलेटेड नॉलेज मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।